काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो अभी हम लोगों ने संधि जो हमारा टॉपिक था उसको समाप्त किया है। ठीक, तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है समास, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और संस्कृत और हिंदी के पेपर में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, या कोई स्कूल का एग्ज़ाम ले लो या कोई भी एग्ज़ाम ले लो, ठीक है, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपके डीएलएड में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं समाज से। ठीक, और थर्ड सेमेस्टर में तो संधि और समास हमारा टॉपिक भी है। ठीक, तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज समास पढ़ेंगे। तो समास आपने नॉर्मली ट्वेल्थ में या फिर टेंथ में या इसके बाद कहीं ना कहीं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो समास तो पढ़ा ही होगा। लेकिन आज हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो नॉर्मली जो समास का अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक, जैसे कई चीज़ें होती हैं, ठीक, वो क्या कहते हैं, फैली हुई हैं। ठीक, मान लीजिए कोई एक चीज़ जो फैली हुई है, अगर हम उसको समेट देते हैं, समेट के उसको एक जगह कर देते हैं, तो क्या हुआ, उसका संक्षिप्तीकरण हो गया ना। पहले फैली थी, ज़्यादा जगह ले रही थी, हमने उसको समेट के कम जगह में एडजस्ट कर दिया, तो क्या संक्षिप्तीकरण हो गया ना। तो ऐसे ही समास में होता है कि कई सारे पद जो रहते हैं, ठीक, वो एक दो तीन चार पद भी हो सकते हैं, उनको मिलाकर हम एक पद बना देते हैं। ठीक, तो वो क्या हुआ, उसका संक्षिप्तीकरण हो गया ना, तो वही समास होता है। अब देखिए यहाँ पे समास में अगर हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो सम धन अस धन घई क्या बनेगा, समाशः। ठीक, अगर जानेंगे इसके डिफिनेशन के बारे में तो अनेक पदानाम एक पदी भवनम समाशः, इसका मतलब ये हुआ कि अनेक पदों का एक पद जहाँ पे हो जाता है वहाँ क्या हो जाता है, समास होता है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि सम सनम समाशः, मतलब संक्षेपीकरण को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक, तो ये समास की क्या हुई, नॉर्मली एक डेफिनेशन थी समास की कि समास होता क्या है। और अगर हम क्या कहते हैं कि विग्रह, ठीक, क्योंकि समास होगा तो विग्रह भी करना होगा, तो समास विग्रह किसे कहते हैं, देखते हैं। लिखा है सामासिक पद के अर्थ का बोध कराने के लिए जो प्रयुक्त वाक्य होता है वो विग्रह होता है। क्योंकि कोई सामासिक पद होता है, जैसे पीताम्बरा होता है, ये एक सामासिक पद हो गया। अब इसके अर्थ का बोध कैसे होगा, जब हम इसका विग्रह करेंगे। ठीक, तो इसका पीतम अंबरम यश ऐसा, इसका मान लीजिए ऐसा विग्रह हुआ, तो क्या हुआ, ये इसके सामासिक पद के अर्थ का बोध करा रहा है कि पीला मतलब जो अंबर है, पीतम अंबरम यश ऐसा है जिसका, तो ये क्या हो गया कि समास विग्रह हो गया। ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ठीक, तो विग्रह आप लोग समझ गए क्या होता है। अब इसके बाद जानेंगे कि सामासिक पद क्या होता है। तो समास होने पर बना शब्द समस्त पद यह सामासिक पद कहलाता है। तो यहाँ पे जो इसी का अगर समास बनेगा तो क्या हो जाएगा, पीताम्बरा हो जाएगा। तो यही हमारा सामासिक पद हो गया, समास विग्रह हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा कि भाई सामासिक पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब बात आती है समास में कितने पद होते हैं। तो समास में नॉर्मली दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। सिर्फ दो पद ही नहीं होते, मतलब और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, विग्रह के अनुसार। ठीक, लेकिन नॉर्मली दो आप समझिए कि पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में। जैसे यहाँ पे उपनदम लिखा हुआ है, तो उप जो है वो क्या है, इसका पूर्व पद है, और नदम क्या है, इसका उत्तर पद है। ठीक, तो ये जो इसकी शब्दावली है इसको आप दिमाग में ज़रूर रखिए कि क्या कौन सी शब्दावली किस अर्थ को प्रकट करती है। तो ये पूर्व और उत्तर पद हो गया, सामासिक पद हो गया, समास विग्रह हो गया। और समास क्या होता है ये आप जान ही चुके हैं। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं इसके प्रकार की, समास के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अभी तक आप 6 ही प्रकार पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो 6 ही प्रकार है, और टेट वगैरह में जो पूछे जाते हैं वो 6 प्रकार से पूछे जाते हैं। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक है, उसके लेखक वरदराज ने 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 5 प्रकार बताए हैं। ठीक, तो ये आपको सिर्फ ध्यान में रख लीजिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज हैं, इन्होंने 5 प्रकार बताए। लेकिन नॉर्मली आपको पढ़ना 6 है। ठीक है, मेन रूप से आपको 6 ही पढ़ना है। तो अब देख लेते हैं इसके प्रकार कौन कौन से। तो पहला है अव्ययी भाव समास,
तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और लास्ट है बहुब्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो ये जो हमारा इंट्रो वीडियो था समास का, तो यहीं पे समाप्त होता है और बाकी हम अपने अगले वीडियो में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।